अनुग्रहित इस सुंदर सुबह में मेरे प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह वंदन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 7वां और 8वां वाक्य इस तरह कहता है कि तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपने चेलों से कहे इस वचन के आधार पर पवित्र आत्मा रूपी सहायक विषय पर मनन करने के लिए आओ हम खुद को परमेश्वर में समर्पित कर दें। सहायक का अर्थ कार्य के ऊपर अपनी नजर रखने वाला जिम्मेदार व्यक्ति, किसी और के लिए वाद विवाद करने वाला, मध्यस्थ, पक्षपात करने वाला, ऐसे बहुत से अर्थ सहायक शब्द के हैं। नए नियम के यूहन्ना की पत्री मात्र में इस सहायक शब्द का उपयोग देखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस लोक में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्रकट करने ही यूहन्ना को परमेश्वर ने विशेष जिम्मेदारी प्रदान की थी। पढ़े गए वाक्य में सहायक रूपी पवित्र आत्मा की बहुत से उत्तरदायित्वों के बारे में बताया गया है। उसकी 3 विशेषताएं हैं। पहला, पाप का बोध कराना, दूसरा, न्याय का बोध कराना और तीसरा, न्याय विधि का बोध कराना। इस संसार में जीते समय हमारे जीवन में ये बोध हमें प्राप्त हुए, वो पवित्र आत्मा का कार्य था। संक्षिप्त रूप से कहें तो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध सब कुछ पाप है। यही बोध पवित्र आत्मा हमारे अंदर प्रदान करता है और उसी बोध से हम पश्चाताप की ओर मुड़ते हैं और परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को मानकर क्षमा प्राप्त कर परमेश्वर के बेटे बेटी बन जाते हैं। इस सुबह पवित्र आत्मा रूपी सहायक के कार्य अपने जीवन में अनुभव करते हुए आओ हम परमेश्वर को महिमा प्रदान करें। पाप भरे हमारे जीवन को पवित्र आत्मा ने कितना पवित्र किया। प्रियो, न्याय के बोध के साथ जीने का तरीका बताकर पवित्र आत्मा हमें रोज सहायता करती है। हमारे दैनिक जीवन में हमारे लेन देन में न्याय के साथ होते हैं, उसका कारण पवित्र आत्मा का कार्य है। जाने अनजाने में हम अपने जीवन में अन्याय करते हैं तो परमेश्वर की न्याय विधि का बोध पवित्र आत्मा हमें करवाता है। उसी के कारण ही हम आशा का जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें प्रेरित करती है। परमेश्वर और पवित्र आत्मा का भेद रहित जीवन के मध्य जीवन व्यतीत करते हम और हमारे कार्य परमेश्वर की प्रसन्नता के कारण होने पाए। हमारी बातें, हमारे कार्य, हमारे जीने का तरीका पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होना चाहिए। आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि पवित्र आत्मा रूपी परमेश्वर न्याय और के कारण का बोध नहीं करवाती, इसी कारण अन्याय और अशुद्धि इस संसार में फैल गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर पवित्र आत्मा का बताने पर भी उसके अधीन हुए बिना इस संसार में अपनी इच्छा से जीने की वजह से अन्याय और बुराई फैल रही है। मेरे प्रिय श्रोता, पवित्र आत्मा द्वारा बताई गई एक एक छोटी बड़ी हर एक दोष को मानकर पश्चाताप कर पिता परमेश्वर के क्षमा प्राप्त कर आगे बढ़ें। पवित्र आत्मा के अधीन हमारा जीवन समृद्ध बने, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आंखें बंद करें, आओ हम प्रार्थना करें। पवित्र पिता, पवित्र आत्मा रूपी सहायक आपने हमारे जीवन में दिया, आपका धन्यवाद। जीवन के एक एक कदम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हों और इस संसार में अच्छे व्यवहार के मालिक हम बन जाएं। यीशु के महान और प्रतापी नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।